हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं बड़े तौर पे ईवल आई यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी को पॉइंट आउट करते हुए मैं आपसे बताऊंगी कि आपके बारे में किसी तरीके का झूठ पकड़ा गया है। कोई किसी से बात कर रहा था, कोई किसी से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा था, तो वो इनफैक्ट वो व्यक्ति खुद आपको पसंद नहीं करते थे। वो खुद आपसे नफ़रत भरी दृष्टिकोण से आपके तरफ देख रहे हैं। एंड तो वो एक और व्यक्ति जो कहानियाँ बनाना उसको बहुत अच्छा लगता है, वो कहानी बोलता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है। तो जो एक नफ़रत करने वाला व्यक्ति एक दूसरे कहानी बनाने वाले व्यक्ति से बैठ के बात कर रहे थे। एंड दोनों का एक चीज़ कॉमन था कि वो पसंद नहीं करते कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, आपका ज़िंदगी एक टावर मोमेंट में आए तो उन लोगों को अच्छा लगता है। तो वो झूठ बोलना जो शुरू करे, उन लोगों ने जो झूठ बोलना शुरू किया, वो इतना हद तक झूठ बोल रहे थे कि दूसरे लोग एक हद तक उनको सच मान रहे थे। उन लोगों के लिए ये चीज़ एडवेंचर था। आपके बारे में ऐसे झूठ बोल रहे हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो दूसरे हैं, जो ग्रुप कल्ट जो लोग हैं, उन लोगों के बीच में बोल रहे थे, तब तक ठीक था। लेकिन इन लोगों ने ना दूसरों को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, जो आपकी ज़िंदगी से उनको कुछ लेना देना नहीं है एंड आपका लाइफ से उनका कुछ लेना देना नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में जी रहे थे। उन कंप्लीट स्ट्रेंजर्स को भी ये ये झूठ परोसने उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने ये झूठ परोसना शुरू किया, जो लोग स्ट्रेंजर्स थे उनको तो ऑब्वियसली कुछ लेना देना नहीं है आपकी ज़िंदगी से, ना वो व्यक्ति की ज़िंदगी से जो वो झूठ बोल रहा है। तो वो ना एक अलग दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने लगी। ये तो ऐसे बोलता है, लेकिन आपको जब देखा जाता है तो आपकी पर्सनालिटी अलग है। आप दर्द में थे, दूसरी चीज़ों के दर्द में थे। जब वो थर्ड पार्टी ने देखा कि आप दर्द में हो, दूसरी चीज़ों के दर्द में हो, एंड आपका ज़िंदगी इतना अलग है और वो एक दृष्टिकोण से आपकी ज़िंदगी बताए जा रहे हैं। आपने अपने ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत किया, आपने अपने ज़िंदगी के अंदर कहाँ मेहनत किया और किस वजह से आप इस पोजीशन पे पहुँचे हैं। इन भोंदू लोग जो झूठ बोलते हैं उनको ये भी नहीं पता कि आप क्या काम करते हैं, क्या पोजीशन पे हैं। ठीक है, अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं, या फिर आप एक हाउस बिल्डर है, या आप एक सिविल इंजीनियर है, या आप इंजीनियर हैं, आप HR है, या आपका खुद का बिज़नेस है, या स्वीट शॉप है, या ज्वेलरी शॉप, कुछ भी हो सकता है पूरी। क्योंकि समाज संसार में बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं, आपका कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन भोंदू लोगों को इतना भी झूठ के अंदर ये भी इन्वॉल्व करना ज़रूरी नहीं लगा इनको कि आपका रियल काम क्या है, किस चीज़ से आप पैसे कमाते हैं, उस चीज़ को ध्यान दे, उस चीज़ के तरफ ये तो पता करें। उनको ये भी नहीं मालूम था। तो जो थर्ड व्यक्ति है, उन्होंने जब देखा, उनको ये पता उनको ये समझ में आया कि जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जिस पर्टिकुलर चीज़ को लेके झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने ये देखा था क्योंकि वो थर्ड पर्सन थे, वो दूर से देख रहे थे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हमको ये मालूम होता है अगर हम एक 10 घर दूर एक घर है, हमको मालूम नहीं है उनके बारे में कुछ भी कि वो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हे कृष्णा बचा लो। ओके, 10 घर। ओके, थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दिखाइए। थैंक यू सो मच। और जो भी मेरे शुभचिंतक हैं, थैंक यू सो मच कि आपने मेन टाइम में मेन जगह पे आके आपने मेरी मदद की। और जो भी भगवान जी, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो कंटेंट विद दोज हु कंटेंट विद मी। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ जी, तो ये हमारा साइकिक इंट्यूटिव चैनल है जहाँ पे हम कलेक्टिव के लिए रीडिंग करते हैं। एक और मेरा चैनल है दैट इज़ कटारिया टैरो, जहाँ पे हम पिकी कार्ड रीडिंग्स करते हैं। आप डेफिनेटली वहाँ पे वो चैनल भी चेकआउट कीजिएगा। आगे बढ़ते हुए आपके रीडिंग के अंदर यहाँ पे
हाँ 10 घर छोड़ के, या एग्जैक्टली 10 घर छोड़ के कोई भी व्यक्ति, अगर कोई उनके घर में मर गया है व्यक्ति, तो हमको पता होता है कि अच्छा वो 10 घर छोड़ के जो घर हैं, हमको उनके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि एक सर्टन समवन मर गया था कि उसका उनको वो लेके जा रहे थे और उनको उस चीज़ का दर्द है। इतना हमको मालूम है कि हाँ जी उस चीज़ से वो दर्द में है, वो पर्टिकुलर दर्द उनके पास है। तो जो ये एक्स व्यक्ति को, मतलब ये थर्ड पर्सन को जिसको भी इन्होंने बात बोला, वो तो ये जानता था 1 सेकेंड। मैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति जो मेरे कलेक्टिव हैं इनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो एक पर्टिकुलर दर्द से गुज़र रहे हैं और ये भोंदू लोग कहते हैं कि उस चीज़ को ये एंटरटेन करते हैं और उस चीज़ से ही उनको ऐसा है वैसा है। उन्होंने आपको दर्द से रोते हुए देखा, उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, उस पर्टिकुलर बात को लेके इमोशनली आप हर्ट होते हुए आपको देखा, जो आपका लॉस था, लेकिन आपके बारे में कुछ नहीं जानते। वो थर्ड पर्सन था, इतना जानता है कि आपको एक बात, उस बात का लॉस है। और ये एक भोंदू कैरेक्टर उस चीज़ का मतलब इस तरीके से बात किया, तो ये वो पर्टिकुलर व्यक्ति बात करना शुरू करा। वो व्यक्ति के वजह से ये हुआ कि आप इन लोगों का झूठ पकड़ा गया, इन लोगों का ईवल आई पकड़ा गया, इन लोगों की वो बातचीत पकड़ी गई। एंड आपके पैसे, आपका जो काम करते हैं उनको ये भी नहीं मालूम कि आप किस चीज़ का काम करते हैं, उसके अंदर आपको बढ़ोतरी मिला। एंड वो पर्टिकुलर चीज़ उन्होंने, आपने अपने सोशल मीडिया पे भी डाला है, आप क्या काम करते हो। उन लोग, ये लोग इतने बकवास लोग हैं कि इन लोगों ने आपका सोशल मीडिया में नहीं देखा, फॉर इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया जहाँ पे आप पोस्ट करते हो अपने ज़िंदगी, इन लोगों ने वो भी नहीं देखा। एंड लाइक आप कहाँ से पैसे कमाते हो, कहाँ से आपको रेवेन्यू आता है, क्या रीज़न भी है, उनको कुछ नहीं पता और ये झूठ पे झूठ बकवास करे जा रहे हैं। सो वो बात था। एंड आपका जो लॉस है उसके अंदर ये है कि आपके ज़िंदगी में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लव आने वाला है। ओके, इट कैन बी अबाउट योर रिलेशनशिप, लव लाइफ, जो भी आपका है, जिसमें भी आपने लॉस देखा उसके अंदर प्यार आने वाला है, ग्रोथ आने वाली है, उसमें बढ़ोतरी आने वाली है। आप में आपके ज़िंदगी के अंदर ग्रोथ ही आएगा। एंड कुछ कॉमन चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी के अंदर हैं, जो आप काम करते रहते हैं, आप वो काम कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि वो एक पर्टिकुलर कॉमन चीज़ के अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ आपको पसंद नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो भोंदू लोग हैं आके इंट्रोड्यूस करेंगे, नहीं तुम्हें ये चीज़ बहुत पसंद, जबकि आप उस चीज़ से निहायत ही नफ़रत करते हैं। एंड लाइक आप वो चीज़ डेफिनेटली आपको मतलब आपके हाथ में मतलब रखा जाएगा एंड यू विल बी लाइक उस चीज़ को आप कम्प्लीटली नकारते हुए आप आगे जाएंगे। एंड वो तो नेचुरली होगा, क्योंकि अगर आप पसंद नहीं करते तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करोगे, वो तो नेचुरली है। आप आगे जाओगे एंड अपना काम करते रहोगे, तब इन लोगों को ये एहसास होगा कि आपका पसंद अलग है और किसी और के पसंद नापसंद के अंदर ऐसे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो नेचुरल है वो तो बाहर आएगा ही, अननेचुरल चीज़ों को जाना ही होगा। एंड जो इनका ईवल आई है वो अननेचुरल था। एक और बात, आपको अपने ज़िंदगी के अंदर से ईवल आई निकालना चाहिए। ईवल आई वेदर वो व्यक्ति विशेष को किसी तरीके का टोना टोटका नहीं भी आता है ना, ईवल आई कोई भी लगा सकता है, ठीक है। वो नज़र होती है, वो कोई भी लगा सकता है, किसी से भी, किसी का भी लग सकता है। तो आपको अपना ईवल आई निकालना चाहिए। एंड आपके ऊपर कोई भी दूसरा कोई क्रिया नहीं है, इट्स एन ईवल आई। आपको अपने ऊपर से नज़र उतारनी चाहिए, नेगेटिविटी निकालनी चाहिए। ईवल आई का एवरी डे निकालना शुरू करो, वो उससे है ना आपको मतलब मदद हो जाएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी हम भगवत गीता से देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। हम भगवत गीता यहाँ पे इसलिए देखते हैं, ये एक पर्टिकुलर श्लोक आएगा, उस श्लोक को देखेंगे और हम गाइडेंस लेंगे उस पर्टिकुलर श्लोक से कि हमको एट दिस वेरी मोमेंट ऐसा क्या चीज़ है जिसके वजह से हम अपने लाइफ को बदल सकते हैं। वो पर्टिकुलर श्लोक के ऊपर मेडिटेट करेंगे, भगवान जी से आंसर्स पूछेंगे, स्वयं कृष्ण से हमें आंसर्स मिलेगा कि हमको यहाँ से कैसे आगे बढ़ना है। सो हम डायरेक्ट बुक खोल लेते हैं। चैप्टर 11 का 5वां श्लोक आपके लिए आया है और यहाँ पे भगवान जी अर्जुन से कहते हैं, हिंदी में अनुवाद। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे मेरे प्रिय अर्जुन, हे पृथु के पुत्र,
अब तुम मेरे ऐश्वर्य को देखो, सैकड़ों हजार विविध दिव्य और बहुरंगी रूपों को। सो यहाँ पे ऑब्वियसली भगवान जी अपने आप के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आपके लिए और क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है जो कि आप इस श्लोक पे मेडिटेट करके कॉन्स्टेंटली भगवान जी से आंसर्स पूछेंगे तो आपको ज़रूर उस चीज़ का जवाब मिलेगा। स्वयं सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण से आपको जवाब मिलेगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू एवरी सिंगल वन ऑफ यू। थैंक यू मेरे सारे शुभचिंतक को। थैंक यू कृष्णा। थैंक यू एंजल्स गाइड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू कृष्णा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।